कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको सच्ची और कालजयी सनातन कथाएं पसंद हैं तो सनातन कथाएं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने विचार कमेंट में ज़रूर प्रकट करें। आपका सहयोग भारतीय संस्कृति के प्रसार और संरक्षण में एक बहुत ही अमूल्य योगदान होगा। चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। सृष्टि के आरंभ से पहले न कोई समय था, न दिशा, न आकाश और न ही कोई नाम या रूप। केवल एक अव्यक्त, अनंत और निशब्द सत्ता विद्यमान थी, जिसे उपनिषदों ने तत् कहा, ऋषियों ने ब्रह्म और अनुभव करने वालों ने सत्य। वही सत्य जब स्वयं को व्यक्त करने की इच्छा करता है, तभी सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ होती है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त इसी रहस्य की ओर संकेत करता है। ना सदासी नो सदासी तदानीम, नासी द्रजो नो व्योमा परो यत्। उस समय न अस्तित्व था, न अनस्तित्व, न आकाश था और न ही उससे परे कुछ। ये सूक्त स्पष्ट करता है कि वेद किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं, बल्कि उस अवस्था का अनुभव है जहां से सृष्टि की पहली स्पंदनात्मक चेतना जन्म लेती है। जब उस अनंत मौन में पहला कंपन उत्पन्न हुआ, वही कंपन शब्द बना और वही शब्द आगे चलकर मंत्र बना। भारतीय परंपरा में शब्द को केवल ध्वनि नहीं माना गया, बल्कि उसे सृष्टि की मूल शक्ति कहा गया। इसी कारण कहा गया शब्द ब्रह्म। ब्रह्मांड की पहली अभिव्यक्ति ध्वनि थी और उसी ध्वनि का शुद्धतम रूप वेदों में सुरक्षित है। ये ध्वनि किसी मनुष्य ने गढ़ी नहीं, बल्कि ऋषियों ने उसे वैसे ही ग्रहण किया जैसे कोई शांत झील आकाश को प्रतिबिंबित करती है। ऋषि कोई लेखक नहीं थे, वे तपस्वी थे, दृष्टा थे, अनुभवी थे। उन्होंने वेदों की रचना नहीं की, उन्होंने वेदों को देखा और सुना। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया, जो सुनी गई। कठोपनिषद कहता है, नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मा न वाणी से मिलती है, न बुद्धि से और न ही अधिक सुनने से, बल्कि केवल अनुभूति से। वेद इसी अनुभूति का शाब्दिक रूप है। सृष्टि के क्रम में जब चेतना स्थूल होने लगी, तब सृजन, संरक्षण और संहार की त्रयी प्रकट हुई। ब्रह्मा सृजन के प्रतीक बने। पौराणिक परंपरा में कहा गया कि ब्रह्मा के भीतर स्थित ज्ञान जब प्रकट हुआ, तब वही वेदों के रूप में प्रवाहित हुआ। ये कोई शारीरिक घटना नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक सत्य है कि समस्त ज्ञान सृष्टि के मूल से निकलता है, न कि मानव मस्तिष्क से। इसी संदर्भ में कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ऋग्वेद, भुजाओं से यजुर्वेद, हृदय से सामवेद और पांवों से अथर्ववेद प्रकट हुए। इसका तात्पर्य ये है कि समस्त ज्ञान जीवन के हर स्तर में व्याप्त है, वाणी, कर्म, भाव और लोक जीवन में। ऋग्वेद सबसे पुराना है और उसमें देवताओं से संवाद है। ये संवाद पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति से सामंजस्य है। अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम ये देवता किसी मूर्ति के नाम नहीं, बल्कि ब्रह्मांडिक शक्तियों के प्रतीक हैं। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही इस बात को स्पष्ट करता है। अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। ये अग्नि केवल आग नहीं, वो चेतना की वो ज्वाला है जो मानव और ब्रह्मांड को जोड़ती है। यजुर्वेद कर्म का वेद है। जब मनुष्य ने केवल जानना ही नहीं, बल्कि करना भी शुरू किया, तब कर्मकांड की आवश्यकता पड़ी। यज्ञ केवल आहुति नहीं था, वो समर्पण था। हर कर्म को ब्रह्म को अर्पित करना ही यज्ञ था। गीता में यही भाव आगे चलकर प्रकट होता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः। यज्ञ के लिए किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। यजुर्वेद ने जीवन को अनुशासन दिया। सामवेद भाव और संगीत का वेद है। जब मंत्रों में स्वर जुड़ा, तब वे मंत्र केवल शब्द नहीं रहे, वे अनुभव बन गए। सामवेद ये सिखाता है कि सत्य केवल समझने से नहीं, महसूस करने से मिलता है। यही कारण है कि भारतीय संगीत की जड़ें सामवेद में हैं। स्वर ब्रह्मांड की लय से जुड़ते हैं और मनुष्य को भीतर से शुद्ध करते हैं। अथर्ववेद जीवन के सबसे निकट है। इसमें रोग, भय, समाज, गृहस्थी, प्रेम और संघर्ष सब कुछ है। ये वेद बताता है कि आध्यात्म केवल जंगलों में नहीं, बल्कि घर, परिवार और समाज में भी है। अथर्ववेद का एक मंत्र कहता है, संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांसी जानताम। साथ चलो, साथ बोलो और तुम्हारे मन एक हों। ये सामाजिक एकता का मूल मंत्र है। वेदों का ज्ञान हजारों वर्षों तक लिखा नहीं गया। कारण ये नहीं था कि लोग लिखना नहीं जानते थे, बल्कि कारण ये था कि ध्वनि की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण थी। एक मात्रा, एक स्वर बदलने से अर्थ बदल सकता था। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में वेदों को कंठस्थ कराया गया।
घनापाठ, जटापाठ, क्रमपाठ जैसी जटिल प्रणालियां इसी शुद्धता की रक्षा के लिए बनी। ये विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे सटीक मौखिक परंपरा है। समय के साथ जब समाज जटिल हुआ और आयु घटने लगी, तब ये भय उत्पन्न हुआ कि कहीं वेद लुप्त न हो जाएं। महाभारत काल में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों को व्यवस्थित किया। उन्होंने मूल एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया ताकि सामान्य मनुष्य भी उन्हें समझ सके। उन्होंने प्रत्येक वेद के लिए शिष्य नियुक्त किए। ये कार्य रचना नहीं, संरक्षण था, इसीलिए वे वेद व्यास कहलाए। वेदों के भीतर केवल मंत्र नहीं, बल्कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कर्म की व्याख्या करते हैं, आरण्यक ध्यान की ओर ले जाते हैं और उपनिषद सत्य के अंतिम प्रश्न पूछते हैं। मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है और मृत्यु के बाद क्या है। ईशोपनिषद का उद्घोष है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। यही वेदांत का सार है। यहाँ तक आते आते वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं रहते, वे जीवन दर्शन बन जाते हैं। वे बताते हैं कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। ईश्वर दूर नहीं, सर्वत्र है। और मोक्ष कहीं जाने का नाम नहीं, बल्कि अज्ञान से मुक्त होने की अवस्था है। वेदों की उत्पत्ति इसीलिए कोई एक घटना नहीं, बल्कि सतत प्रवाह है। जब भी कोई ऋषि सत्य को देखता है, वेद जीवित हो उठते हैं। जब वेद व्यास द्वारा वेदों का विभाजन और संरक्षण हुआ, तब भी वेद किसी पुस्तकालय की वस्तु नहीं बने। वे जीवित परंपरा थे, श्वास की तरह, स्मृति की तरह। पर समय एक सा नहीं रहता। युग बदलते हैं, मानव की चेतना बदलती है। द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ में मानव का ध्यान बाहर की ओर अधिक और भीतर की ओर कम होने लगा। कर्मकांड प्रधान हुआ, पर उसके पीछे का भाव धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। यज्ञ होने लगे, पर यज्ञ का अर्थ, समर्पण, लुप्त होने लगा। इसी काल में उपनिषदों का स्वर और भी तीव्र हुआ, मानो वेद स्वयं चेतावनी दे रहे हों कि यदि केवल कर्म रह गया और ज्ञान छूट गया तो सत्य हाथ से फिसल जाएगा। उपनिषदों ने वेदों के रहस्य को सीधे प्रश्नों के माध्यम से रखा। वे किसी कथा या विधान से अधिक संवाद हैं, गुरु और शिष्य के बीच, आत्मा और ब्रह्म के बीच। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य का संवाद बताता है कि अंत में सब कुछ छोड़ना पड़ता है, नाम, रूप, संबंध, और तब केवल वही शेष रहता है जो कभी जन्मा ही नहीं। नेति नेति, ये नहीं, ये भी नहीं। यही वेदों की अंतिम शिक्षा है कि सत्य को किसी एक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहता है, तत्वमसि, वही तू है। यह वाक्य वेदों की आत्मा है। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य अहंकार करे, बल्कि ये कि वो अपने सीमित अहं को त्याग कर उस व्यापक चेतना को पहचाने जो उसमें और ब्रह्मांड में एक सी है। वेदों की उत्पत्ति का लक्ष्य यहीं आकर पूर्ण होता है। ज्ञान बाहर से भीतर लौट आता है। समय बीतने के साथ वेदों पर अनेक आक्रमण हुए, कभी अज्ञान के, कभी सत्ता के, कभी भय के। विदेशी आक्रमणों के काल में अनेक गुरुकुल नष्ट हुए, ग्रंथ जलाए गए, ऋषि परंपराएं टूटीं, पर वेद फिर भी नष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे केवल ताड़पत्रों पर नहीं थे, वे स्मृति में थे, स्वर में थे, श्वास में थे। यही कारण है कि आज भी वही मंत्र, वही स्वर, वही उच्चारण जीवित है जो हजारों वर्ष पहले था। ये किसी सभ्यता की नहीं, बल्कि चेतना की विजय है। मध्यकाल में जब भक्ति आंदोलन उठा, तब वेदों का सार नए रूप में प्रकट हुआ। कबीर, तुलसी, मीराबाई, नामदेव, इन्होंने वेदों के शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया, पर उनका अनुभव वही था। जब कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, वे वेदों का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उसी उपनिषदिक चेतावनी को दोहरा रहे हैं कि केवल ग्रंथ नहीं, अनुभूति आवश्यक है। गीता स्वयं वेदों का ही निचोड़ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। वेद 3 गुणों की बात करते हैं, पर तुम्हें उन गुणों से ऊपर उठना है। ये वेदों का खंडन नहीं, उनका उत्कर्ष है। आधुनिक युग में वेदों को कभी मिथक कहा गया, कभी कल्पना, कभी केवल धार्मिक ग्रंथ। पर विज्ञान जैसे जैसे गहराई में गया, वैसे वैसे उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि ध्वनि, कंपन, ऊर्जा और चेतना, ये सभी सृष्टि के मूल तत्व हैं।
वही बात जो वेद हजारों वर्ष पहले कह चुके थे। ओम को आज विज्ञान कॉस्मिक वाइब्रेशन कहता है, पर वेदों ने उसे सृष्टि का बीज कहा था। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है। ये कोई पूजा का प्रतीक नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकेत है। आज के समय में वेदों की सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं कि लोग उन्हें नकारते हैं, बल्कि ये है कि लोग उन्हें समझे बिना मान लेते हैं या बिना समझे छोड़ देते हैं। वेद न अंधविश्वास सिखाते हैं, न अंधभक्ति। वे प्रश्न सिखाते हैं, खोज सिखाते हैं और अंत में मौन सिखाते हैं। वे कहते हैं, सब जान लेने के बाद भी जो शेष रह जाए वही सत्य है। वेदों की उत्पत्ति इसलिए किसी एक क्षण में नहीं हुई और ना ही वे किसी एक युग में समाप्त होते हैं। जब जब कोई मनुष्य अपने भीतर गहराई से प्रश्न करता है, मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, मृत्यु के पार क्या है, तब तब वेद पुनः प्रकट होते हैं। ऋषि तब भी थे, आज भी हैं, बस उनके वस्त्र बदल गए हैं। अंत में वेद कोई ग्रंथ नहीं रह जाते, वे जीवन दृष्टि बन जाते हैं। वे बताते हैं कि सत्य को थामा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। यही कारण है कि वेदों का अंत भी एक वाक्य में नहीं, बल्कि मौन में होता है। मुंडकोपनिषद कहता है, सत्येन लभ्यस्थु तपसा येष आत्मा। यह आत्मा सत्य और तप से प्राप्त होती है। यही वेदों की उत्पत्ति है, अव्यक्त से व्यक्त तक, ध्वनि से मौन तक, प्रश्न से उत्तर तक और उत्तर से फिर प्रश्न तक। सृष्टि चलती रहती है, वेद चलते रहते हैं, क्योंकि वे समय के नहीं, सत्य के पुत्र हैं। ये कथा शब्दों में समाप्त हो रही है, पर इसका सत्य मौन में ठहरता है। यदि भीतर कहीं एक हल्की सी शांति जागी हो, तो जानिए वही वेदों की अंतिम पुकार है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।